नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे स्वयं पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किए गए गुरुकुलम स्कूल के उद्घाटन की। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की में बाल गुरुकुलम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और दुनिया में देश की ख्याति तेजी से बढ़ रही है। इसी वजह से भारत को G20 की मेजबानी मिली है। बता दें कि सीएम धामी रुड़की के नंद विहार में जीवन दीप आश्रम के जीवन दीप एकेडमी के वार्षिक उत्सव और बाल गुरुकुलम के उद्घाटन पर पहुंचे थे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इससे पहले वरिष्ठ नागरिकों और छात्रों को सम्मानित भी किया और नंद विहार के मुख्य मार्ग तक सड़क बनाने की घोषणा की। सभी विद्यार्थियों के साथ, सभी बच्चों के साथ, अभिभावकों के साथ, सभी के साथ मिलना हुआ है यहाँ पर और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। वहीं जहाँ देश के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, उसको उत्तराखंड राज्य के अंदर हम ने लागू किया है। उसमें तमाम आयामों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है और नई शिक्षा नीति के आने से निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थियों का जो शैक्षिक स्तर है, जो उनका मानसिक स्तर है, जो उनका कौशलम है, हर प्रकार से उसमें वृद्धि होगी और ये सारे विद्यालय भी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सभी विद्यार्थियों के साथ ने मंत्री के फर्जी साइन करके अयाज अहमद को पीडब्ल्यूडी चीफ पद पर नियुक्त करने के लिए अनुमोदन कर दिया था और इसके बाद अयाज पीडब्ल्यूडी चीफ भी बन गए थे। मामले को लेकर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है, जहां यूकेडी और कांग्रेस ने उत्तराखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। पीडब्ल्यूडी में बड़े घोटाले चलते हैं, तो लेकिन इस समय एक इतना बड़ा मुद्दा सामने आया है कि दूसरे के सिग्नेचर पे कोई और है चल। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मई से इस मामले में सतपाल महाराज लगातार कार्रवाई करने की मांग करते आ रहे हैं कि उनके फर्जी सिग्नेचर से अयाज अहमद को मुख्य अभियंता बना दिया गया है पीडब्ल्यूडी में। लेकिन मई से लेकर के अब जाकर के इस पर एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अयाज अहमद मुख्य अभियंता पद पर बदस्तूर डटे हुए हैं और तमाम घोटाले उनके बदस्तूर जारी हैं। मतलब किसकी लापरवाही से हम समझे हैं? डालनवाला में 7/12 में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि जो कंप्लेनेंट हैं उनके द्वारा बताया गया था कि जो उसमें एक्यूज्ड हैं उनके द्वारा बिना मंत्री जी के परमिशन के, ऑथराइजेशन के डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ करके एक व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाया गया है। इसी संबंध में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 419, 420 और आईटी एक्ट की धाराओं में 467, 468 आईपीसी में यह मुकदमा पंजीकृत किया गया। पीडब्ल्यूडी में बड़े बुलेटिन में बात लाल कुआं की कर लेते हैं, जहां श्रमिक सेंचुरी मिल प्रबंधन के खिलाफ 137 दिन से धरने पर बैठे हैं और अब कांग्रेस का उनको समर्थन मिल रहा है। लाल कुआं सेंचुरी पेपर मिल प्रबंधक के खिलाफ श्रमिकों का धरना 137 दिनों से जारी है। अब धरना प्रदर्शन पर सियासी तड़का लगता हुआ भी नजर आ रहा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या और हल्द्वानी विधायक सुमित समेत कई बड़े नेता
और श्रमिकों के आंदोलन को अपना समर्थन करने पहुंचे, जहां कांग्रेस नेताओं ने मिल प्रबंधन से निकाले गए श्रमिकों से बातचीत कर उनके बहाल करने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस नेता राज्य सरकार पर भी भरोसे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राज्य में श्रमिकों के लिए ठोस नीति नहीं बनाई गई है, जिसकी वजह से श्रमिकों का उत्पीड़न हो रहा है और वे सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। कांग्रेस नेताओं ने 10 दिन में मामले का समाधान न होने पर उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। सेंचुरी पेपर मिल हट धर्मिता पर उतारू है, मजदूरों से बात नहीं करना चाहती और निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हर समस्या का समाधान बातचीत से संभव है, कोई न कोई हल रास्ता निकलता है। आज सेंचुरी पेपर मिल में जिस तरह से अहंकार से ग्रस्त लोग बैठे हुए हैं, जिनकी ऊंची पहुंच है सरकार में, वो मजदूरों की आवाज़ को कुचलना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, ये बर्दाश्त से बाहर है। पूरा इलाका, शांतिपुरी तक का इलाका जल प्रदूषण से भरा पड़ा है। ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। श्री यशपाल आर्या जी द्वारा प्रयास किया गया था, श्री सुमित हृदय ने भी विधानसभा में उठाया था, लेकिन समाधान न निकलने के कारण आज हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोगों ने निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जी से बात की है, कमिश्नर से भी कहा है और उनसे कहा है कि आप मैनेजमेंट से बातचीत करके इसका समाधान निकालिए और हमारी तरफ से तय है, क्योंकि ये बात क्या समाधान निकालते हैं नहीं निकालते हैं, और निकालते भी हैं तो समस्या के अनुरूप निकालते हैं या नहीं निकालते हैं, ये भी मुख्यमंत्री के हाथ में है और प्रशासन के हाथ में है और यहाँ के मैनेजमेंट के हाथ में है। हमारे हाथ में एक बात है कि अब ये लड़ाई न्याय और अन्याय की भी होगी। लोकतंत्र के अंदर बात न करना ही, संवाद न करना ही सबसे बड़ा अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और अभी हम लोगों ने तय किया है, यहाँ पर सब लोगों की सहमति से तय किया है कि यदि 2-4-5 दिन के अंदर इसका समाधान समुचित नहीं निकलता है तो 10 दिन के बाद यशपाल आर्या जी और सुमित हृदय जी, दुर्गापाल जी, यहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर धरना शुरू करेंगे। बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां आईएमए की पासिंग आउट परेड पूरी हो चुकी है, जिससे देश को 314 नए सैन्य ऑफिसर मिले हैं। भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड संपन्न हो गई है। आईएमए की इस बार की पासिंग आउट परेड में कुल 344 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए हैं। इनमें से 314 भारतीय मूल के कैडेट्स परेड में पास कर गए हैं, तो वहीं भारतीय सेना में बतौर अधिकारी शामिल किए गए हैं। आईएमए पासिंग आउट परेड में 11 मित्र देशों के 30 विदेशी कैडेट्स भी पास आउट होकर अपने अपने राष्ट्र के सेना में शामिल होंगे, तो वहीं पासिंग आउट परेड में उत्तराखंड के 29 कैडेट्स भी पास आउट हुए हैं। बता दें कि देहरादून आईएमए की पीओपी में अंतिम पग पार करने के ही जेंटलमैन कैडेट्स सैन्य अफसर बन गए हैं। चैटवुड बिल्डिंग में प्रवेश करते ही सभी कैडेट्स लेफ्टिनेंट पद पर अफसर बन गए हैं। बात कर लेते हैं हरिद्वार की, जहां एक बच्चे ने ट्यूशन कोचिंग से बचने के लिए अपने ही किडनैपिंग की झूठी कहानी रच डाली। स्कूल और ट्यूशन जाने से बचने के लिए बच्चे कई बहाने बनाते हैं, लेकिन हरिद्वार में 5वीं क्लास के बच्चे ने ट्यूशन जाने से बचने के लिए एक ऐसी कहानी बनाई कि घर वालों की टेंशन बढ़ गई और पुलिस वाले भी इससे चक्कर खा गए।
ट्यूशन ना जाना पड़े इसलिए बच्चे ने अपनी किडनैपिंग की कहानी रची और घर वालों को सुना दी। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, जिसमें सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। क्योंकि कहानी नकली थी इसलिए पुलिस के हाथ कुछ भी सुराग नहीं लगा। बच्चा भी लगातार अपनी कहानी बदलता जा रहा था, इसलिए जब बच्चे को भरोसे में लेकर पूछताछ की गई तो बच्चे ने सारी सच्चाई बता दी कि उसने ट्यूशन से बचने के लिए खुद की किडनैपिंग की कहानी रची थी। बच्चे के परिजनों ने उसकी काउंसलिंग कराने की बात कही है। ठीक है, चलो सर ये जो एक मामला हुआ था, एक बच्चा था स्कूली छात्र जिसका कहना था कि अपहरण हुआ है, तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सारी जांच की, कुछ निकल के नहीं आया। इस तरह से क्या मामला था ये? हाँ देखिए, कल शाम को सूचना प्राप्त हुई थी। 11 साल का छात्र है, वो ट्यूशन जाता है। तो इसके बाद उसके द्वारा बताया गया कि उसको एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी पर जो है एक पर 3 लड़के थे और एक पर एक था, और आए उसको जबरदस्ती जो है बैठा के ले गए थे। लेकिन रास्ते में कहीं भीड़ भाड़ होने के कारण अन्य जो साधु संत कुछ कहीं जा रहे थे, वहाँ मौका लेकर वहाँ से उनके चंगुल से छूट कर घर आ गया। चूँकि सूचना काफ़ी संवेदनशील थी, इसलिए जो है सभी टीम को हमने सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किए थे, और चेक करने के बाद ऐसी कोई हमें फुटेज दिखी नहीं जिसमें ऐसा कोई संदिग्ध लोग घूम रहे हो या बच्चे को ले जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आजकल बच्चे जो है इस उम्र में कहीं पढ़ाई की टेंशन से या अन्य कारणों से कभी कभी अन्यत्र स्टोरी बता देते हैं। तो बच्चे के पेरेंट्स को और उनको कॉन्फिडेंस में लेकर जब सारी जानकारी की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि थोड़ा वो पढ़ाई को लेकर ज़्यादा ओवर एक्सर्ट था और इस कारण से कि ट्यूशन से ना जाना पड़े। तो उसने ऐसी एक बात बता दी थी जिससे कि घर में लोग उसे ना भेजें। तो समझ थी, चूँकि छोटा बच्चा अभी उसकी समझ नहीं है, तो उनके परिवार को बताया गया कि बच्चे की काउंसलिंग कराएं और उसका ध्यान रखें जिस तरह की बात भविष्य में ना हो। ठीक है, रुड़की की कर लेते हैं, जहां नारसन सीएचसी में डॉक्टरों को सेवा देना बहाल हो चुका है। बता दें कि रुड़की के नारसन सीएचसी में अस्पताल की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। जानकारी के मुताबिक एक बाइक सवार को चोट लगने के बाद नारसन सीएचसी लाया गया, लेकिन इमरजेंसी में जिस डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई थी वह ड्यूटी से नदारद मिला, जिसके बाद वार्ड बॉय और पीआरडी जवान ने चोटिल बाइक सवार का बेसिक ट्रीटमेंट दिया। जहां स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर भविष्य में कोई बड़ी घटना होती है तो इस अस्पताल में मरीज को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये लिपरेडी का लड़का है और नारसन क्षेत्र में इसका एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद मैं निजी वाहन से लेके इसे हॉस्पिटल पहुंचा। उसके बाद यहाँ व्यवस्था मुझे 0 मिली। उसे स्ट्रेचर पे हम खुद अंदर लेके आए हैं। उसके बाद ढूंढ रहे हैं कि यहाँ कोई कंपाउंडर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई नहीं मिला है। हमारे इसमें पुलिस विभाग से भाई साहब थे, उनके द्वारा इन्हें फोन करवाया गया, बुलवाया, और उसके बाद सीएमओ साहब का नंबर किसी माध्यम से लेके हमने फोन किया तो सीएमओ साहब ने फोन नहीं उठाया। लगभग 3 से 4 बार ट्राई किया, फिर कोई आया। उसके मतलब ना कंबल है, ना किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है। अगर कोई बात हो जाए, एम्बुलेंस भी यहाँ नहीं खड़ी। अगर हमारे क्षेत्र में कोई किसी तरह की कोई भी एक्सीडेंट या कोई बीमार है तो उसके लिए कोई व्यवस्था हमें नजर नहीं आ रही है। हमें सोचना पड़ेगा क्या करना है, अपने क्षेत्र को कैसे सुधारना, कैसे नहीं। और सीएमओ साहब को इस बात पे कल गौर करना चाहिए कि उनके हॉस्पिटल में कम से कम बेसिक व्यवस्थाएं सुधर जाएं। तो मैं आपसे सीएमओ साहब आग्रह करूंगा कि हमारे एक बार नारसन हॉस्पिटल का निरीक्षण करिए, अपना एक बार देखिए यहाँ पर क्या क्या कमी है, उन्हें सुधारिए। तो बुलेटिन में बात कोटद्वार की कर लेते हैं, जहां बाबा सिद्धि बलि वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया। जहां 4 धाम के साधु संत इस महोत्सव में पहुंचे। कोटद्वार में श्री सिद्धि बलि बाबा वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें चारों धामों के साधु संत पहुंचे। जहां सैकड़ों की संख्या में साधु संत वार्षिक महोत्सव में पहुंचे। साधु संत जग कल्याण और विश्व शांति के लिए प्रभु धुन में लीन नजर आए। ये सब उत्तराखंड के कहीं बद्रीनाथ से आ रखे हैं, कोई कहीं से आ रखे हैं, कोई कहीं से आ रखे हैं। आज बाबा सिद्ध बलि का मेला हर साल होता है। उसमें बाबा का उत्सव में सभी महात्मा लोग आते हैं और बाबा लोग अपने धुनी रमा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और क्या करना महात्मा लोगों ने, ये सब उत्तराखंड के कहीं। तो हरिद्वार में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया है।
हरिद्वार में रानीपुर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए चोरी की 10 बाइक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी सलमान और सौरभ लक्सर के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक 17 नवंबर को अकरम नाम के व्यक्ति की बाइक चोरी हो गई थी, जिसका मुकदमा दर्ज कराने के बाद पुलिस ने सलेमपुर में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह लोग लक्सर से सिडकुल में नौकरी की तलाश में आए थे, लेकिन नौकरी न मिलने के कारण इन लोगों ने बाइक चोरी करना शुरू कर दिया था। एसएसपी हरिद्वार श्री अजय सिंह द्वारा क्राइम वार अगेंस्ट क्राइम और जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम क्रिमिनल्स एंड एंटी सोशल एलिमेंट्स मुहिम के तहत समय समय पर उनके द्वारा पुलिस को निर्देशित किया जा रहा है कि क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं, उनके अनावरण, उनके रोकथाम हेतु सघन प्रयास किए जाएं। इसी क्रम में 17/11/2022 को वादी अकरम द्वारा रानीपुर कोतवाली आकर के एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि वह सेक्टर 4 स्थित पीट बाजार आए थे और वहां से उनकी बाइक चोरी हो गई है। इसी क्रम में तुरंत मुकदमा पंजीकृत कर हमारे द्वारा टीमों का गठन किया गया, वह मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। इसी दौरान हमारे प्रयासों के फलस्वरूप पुराने चोरों से भी बातचीत की गई, उनसे व्यक्तिगत मुलाकात करके जानकारी जुटाई गई। मैं टेक्निकल सहायता लेकर के हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि रेगुलेटर पुल सलेमपुर के पास कुछ व्यक्ति हैं जो संदिग्ध हालत में खड़े हुए हैं। उनके पास जो वाहन है उस पर नंबर प्लेट नहीं है। इस सूचना पर तुरंत हमारे द्वारा पुलिस टीम को रवाना किया गया। पुलिस टीम ने जाकर के उन व्यक्तियों को पकड़ा। एसएसपी तो बुलेटिन में बात काशीपुर की कर लेते हैं, जहां प्रशासन की तरफ से यातायात चौपाल लगाई गई। काशीपुर में प्रशासन ने बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर अब एक्टिव नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन और यातायात पुलिस ने एमपी चौक पर यातायात चौपाल लगाई, जिसमें लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान किया गया। चौपाल में शहर के व्यापारी, ट्रांसपोर्टर और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस दौरान जाम का कारण बन रहे ई रिक्शा का रूट अलर्ट बनाने और नाबालिगों के वाहन चलाने पर रोक के साथ ही नो एंट्री में डंपर और ओवरलोड ट्रक समेत सड़क किनारे खड़े ठेलों की वजह से हो रही परेशानी पर चर्चा की गई। देखिए, पुलिस उप महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र महोदय के आदेश पे आज यातायात चौपाल का आयोजन किया गया था महाराणा प्रताप चौक पे। इसका मुख्य उद्देश्य महोदय ने जो निर्देशित किया था हमें, वो यही था कि आम जन है जो वहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं, उनके साथ बैठक की जाए और बैठक में उनसे सुझाव लिया जाए कि शहर की यातायात व्यवस्था को किस तरीके से हम सुधार सकते हैं। जैसे कहीं बॉटलनेक की समस्या है, या कहीं लेफ्ट टर्न फ्री कराने की समस्या है, कहीं इंक्रोचमेंट हुआ है, या अन्य इस तरह से यातायात को अवरुद्ध करने वाले अगर कोई कारण है जिसे लोग अगर होने लायक है और इसमें सुझाव भी दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उसमें उनकी तरफ से समाधान भी बताया जा रहा है, तो उनको तत्काल करा लिया जाए, जिससे कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारा जा सके। इसी क्रम में आज शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने और जो यातायात और ट्रांसपोर्ट और अन्य चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा मूल्यवान सुझाव दिए गए। हमने उनके सुझावों को नोट डाउन किया है। देखिए, पुलिस उप के आखिरी में बात बाजपुर की कर लेते हैं, जहां होम्योपैथिक विभाग की तरफ से जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों को डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचाव की जानकारी दी गई। साथ ही होम्योपैथिक दवाइयां भी बांटी गई, जहां होम्योपैथिक विभाग ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जागरूकता शिविर लगाया था। आज हम लोग यहाँ पर होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाओं के आदेशानुसार यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे माननीय जो हमारे डायरेक्टर हैं और साथ में हमारे जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेश जोशी जी के आदेशानुसार हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय समाज में एक व्यापक रूप से डेंगू चिकनगुनिया का एक तरह से प्रचार प्रसार देखा जा रहा है। तो ये शासन द्वारा एक मुहिम है जिसके तहत हम यहाँ पर आए हुए हैं और हम आज राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाजपुर 1 में आए हुए हैं। और इन छात्रों छात्राओं को हम लोग यहाँ पर एक जागरूकता अभियान के तहत जोड़ना चाह रहे हैं, जिसमें कि हम इनको ना सिर्फ इस मच्छर के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो इसके प्रचार प्रसार के लिए जिम्मेदार है, बल्कि डेंगू से कैसे बचाव करें, उसमें घरेलू किस तरह से क्या उपाय किए जा सकते हैं, उस पर हम लोग इन लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और साथ में इन सारी छात्र छात्राओं को हम लोग होम्योपैथिक औषधि, इपोटोरियम, पर्फ और आर्सेनिक एल्बम इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में सभी लोगों को वितरित भी कर रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय में आयोजित किया है, लेकिन साथ में हम लोग निःशुल्क कैंप के तहत जो भी यहाँ पर इस क्षेत्र में आने वाले जो आम नागरिक है उनके लिए भी कैंप पूरे दिन चलेगा, जिसमें कि हम उनको भी निःशुल्क होम्योपैथिक दवाइयों का वितरण करें। आज हम लोग यहाँ पर
हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।